वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ और आज हम बात करने वाले हैं आवाम से बजट के हवाले से। बजट पेश कर दिया गया है, बहुत सी चीज़ों के ऊपर जो है टैक्स माफ़ कर दिया गया, ड्यूटीज़ माफ़ कर दी गई। उनसे किन लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा इसके हवाले से बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि बजट तो पेश कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। IMF को जो आदाद शुमार दिए गए हैं, क्या उसके मुताबिक ही आदाद शुमार आवाम के सामने पेश किए गए या उन दोनों में कुछ फ़र्क मौजूद है। नाज़रीन, जो सबसे ज़्यादा काबिल गौर बात और सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाए जाने वाली बात है वो ये है कि एनर्जी क्राइसिस है पाकिस्तान में, एज़ वी ऑल नो। लेकिन सोलर पैनल्स की जो खाम माल की दरामदात है उसके ऊपर जो है टैक्स माफ़ कर दिया गया है, ड्यूटीज़ माफ़ कर दी गई हैं। नाज़रीन, पिछले साल अगर आप लोगों को याद हो तो इमरान इस्माइल साहब ने कहा था कि सलमान शहबाज जो हैं वो सोलर पैनल एनर्जी की जो इंडस्ट्री है उससे मुंसलिक हैं, इसलिए तुर्की के साथ उन्होंने मुआहदे किए जिसके ऊपर लेटर ऑन सलमान शहबाज साहब ने उनको सू भी किया 1 बिलियन रुपीज़ का। तो क्या ये जो है ड्यूटी इसलिए माफ़ की गई, कि टैक्सेस इसलिए माफ़ किए गए दरामदी खाम माल के ऊपर, ताकि अपने ही रिश्तेदारों को जो है मुनाफा पहुंचाया जा सके। इसके अलावा जो है दूध डब्बे का वो महंगा हो गया है, लेदर की प्रोडक्ट्स जो हैं वो महंगी हो गई हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर सब्सिडी दी गई है। और सबसे अहम बात जो यहाँ पर काबिल गौर है, हुकूमत ने बहुत से फंड्स जारी किए। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है बेनज़ीर, उसको जो है उसकी मद में पैसे रखे गए। अगर हम बात करें लैपटॉप जो बांटे जाते हैं वज़ीर आज़म स्कीम की जानिब से, उसमें पैसे रखे गए, उसके लिए पैसे रखे गए एक्चुअली। और बहुत सी ऐसी प्राइम मिनिस्टर स्कीम्स के लिए पैसे रखे गए, स्किल्ड स्कीम जो है नौजवानों के लिए उसके लिए रखे गए। लेकिन कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी जैसे सेहत कार्ड था, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं रखे गए। तो क्या जो बजट पेश किया गया इससे सियासी फ़ायदे भी हासिल किए जाएंगे? इसहाक डार साहब ने ये कह दिया कि कोई फ़ायदा नहीं है, हमने बजट को देखते हुए बजट को जो है इलेक्शन को देखते हुए नहीं बताया, बल्कि मुल्क की मुफाद में रखा। लेकिन यहाँ पर सवाल एक पैदा होता है कि अगर सियासतदान इलेक्शन टू इलेक्शन सोचेगा तो 4, 5, 6 बार इलेक्शन होने के बाद 10, 12, 15, 20 साल के बाद जो है नाज़रीन, हम एक ऐसे लूप में फंस जाएंगे जिसमें हमें कर्जा ही अदा करना पड़ेगा और कर्ज लेके कर्ज अदा करेंगे। तो ऐसे लूप से निकलने के लिए मुश्किल फ़ैसले लेने होंगे, आवाम को बताना होगा उन मुश्किल फ़ैसलों के बारे में, एजुकेट करना होगा और थोड़ा कड़वा घूंट जो है वो पीना होगा। लेकिन कोई भी हुकूमत वो कड़वा घूंट पीने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो तैयार है तो अपने इलेक्शन को और अपनी अपने वोट को जो है उसकी हिफाजत करने के लिए। आवाम से जानते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ उनको और किस सियासतदान को कितना फ़ायदा हुआ। सलाम से क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम सऊद खान है। सर, मुझे ये बताएगा कि जो बजट पेश किया गया, बजट तो पेश कर दिया, उसके लिए पैसे कहाँ से आए? उसके लिए पैसे टैक्स बढ़ा दिया ना, लोगों से आप इकट्ठा करेंगे। जो गरीब आवाम में महंगाई बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगा तो ये इकट्ठा टैक्स देती है पाकिस्तानी आवाम? हाँ देते हैं। इन ना। टैक्स तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। ये जो सेल टैक्स है, ये इनकम टैक्स अगर बंद आना है तो सेल टैक्स और कोई देता है, तो उससे भी इतना पैसे इकट्ठे हो सकते हैं, इनकी जेबें भर सकती है। जेबें भर सकती है। तो सर, आपको क्या लगता है IMF जो है हमें कर्जा देगा? नहीं, IMF तो नहीं देगा। वो जो जो कंडीशन रखते हैं वो महंगाई का, ऑलरेडी महंगाई है तो इतना अफोर्ड नहीं करेंगे। और अभी तो इलेक्शन भी आ रहा है तो मेरे ख्याल में नहीं हो सकता है। सर, सोलर पैनल्स जो हैं वो बड़े सस्ते कर दिए, उनकी दरामदी जो ड्यूटीज़ थी दरामदी खाम माल के ऊपर वो कम कर दी। ये सिर्फ सोलर पैनल्स के ऊपर इतना ज़्यादा ये अगर मैंने जो जितना बजट मैंने समझा है इसको अभी इस साल, तो जो रिलीफ है वो सारे गरीब को देना चाहिए था वो अमीर को दे रही है। जिस तरह ये सेल टैक्स भी कम कर दिया है इस्लामाबाद ने, वो 5% कर दिया है। और जो दूसरे वो 11% से बढ़ा के 15% कर दिया है। तो गरीब के लिए ज़्यादा कर दिया है जो कम करना चाहिए था अमीर के लिए। तो ये वही मसला है, सारा बजट ये अमीर। खाम माल की दरामद में कमी के बजाय पैसों की कमी की जानी चाहिए थी GST में, जनरल सेल्स टैक्स में, ताकि जो आवाम टैक्स देती है उससे बचाओ। हाँ, कमी करनी देनी चाहिए ताकि जो गरीब आवाम है उनको रिलीफ मिल जाए ना, तो इससे आपका माशरा बढ़ेगा, इकॉनमिक सिचुएशन थोड़ा ठीक होगा। लेकिन ये अमीर को रिलीफ देते हैं जिससे अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब, तो मुल्क ठीक नहीं हो सकता इससे। सर, कम से कम तनख्वाह 30,000, 30,000 में आपने मुझे एक 6 लोगों की फैमिली का बजट बना के दिखाना है कि कैसे आप चलाएंगे। अगर आप फील हों 30,000 में किस तरीके से 2 बच्चे, एक माँ बाप और एक उस बंदे के माँ बाप, तो आप किस तरीके से जो है 6 लोगों का बजट 30,000 से तो हमारा एक बंदे का आप बजट। बनाए ना ज़रा, तो बताएं कितने पैसे किस किस मैं तो मेरे ख्याल में तो नहीं बन सकता, क्योंकि आखिर में आपको कर्जा ही लेना पड़ेगा। मैं बना देना ज़रा रफ एस्टिमेट। तो अगर आपका अपना घर हो, किराया ना हो, फिर भी आपकी जो राशन है सारे कुछ महंगा हो रहा है। जो आटा है वो भी महंगा है, चीनी भी महंगा है, सब कुछ।
तो ज़रा एक रफ बजट आपने ऐसे बताना है कि आप खाने पीने की अशिया के लिए ग्रॉसरी के लिए रख लेंगे 10,000, फिर 10,000 आपने जो है पेट्रोल के लिए रख लेने हैं, इस तरीके से ज़रा रफ साइड। तो अगर 10,000 आप खाने पीने के लिए रख दे, फिर अगर 5-6 हज़ार पेट्रोल के लिए रख दे, और इस तरह से बच्चों की तालीम भी है, उनके लिए भी रखना है, तो वो भी कम से कम 5,000। तो नहीं, मैंने कहा नहीं बन सकता, अगर जितना भी आप करो नहीं बन सकता। सियासतदान फिर क्या सोच के रखते हैं 30,000 मिनिमम वेज और 32,000? तो ये तो आप ना सोचते हैं, हमारा कौन सोचता है, आवाम का तो कोई नहीं सोचता। ये तो या तो इस तरह चलता है, अगर आवाम का सोचते तो इस तरह नहीं होता। वो सिर्फ अगर तनख्वाह भी बढ़ाती है तो वो भी सरकारी लोगों के बढ़ाती है, जो प्राइवेट है वो भी टैक्स देते हैं, तो उनको भी बढ़ाना चाहिए था। रिलीफ तो कोई नहीं मिला, बस महंगाई होगी, उसको रिलीफ तो वो दे नहीं सकता। वो रिलीफ देगा भी तो जो बड़े है अमीर है उनको देगा, उनको वैसे भी रिलीफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको देगा। सर 1 लाख लैपटॉप्स मज़ीद दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को होनहार तलबा एक उसके बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है, लेकिन देने चाहिए, पैसे तो हमारे पास हैं। पैसे तो है नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये कोई गरीब को रिलीफ देने के लिए करे कि दूसरी चीज़ पर कोई सब्सिडी दे दे तो उसके लिए अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम। अकबर अकबर साहब, बेटे का क्या नाम है? मोहम्मद अरमान। अरमान साहब कितने हैं? 2 साल के। 2 साल के हैं। तो सर बजट पेश हुआ है, उसमें दूध की कीमतों में इजाफा हुआ है या कम? ज़ाहिर बात है, जिस तरह के हालात है उसमें इजाफे होना है, और ये कि पहले ही बहुत गरीबी है उसमें, लोगों ने इसमें इतना बंदा इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता जिस तरह के अभी इस तरह के हमारे हालात हुए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें आप, जितने लोग आए हुए हैं, ठीक है, लोग सिर्फ विंडो शॉपिंग करके जा रहे हैं। हालात इस तरह बने हुए हैं, कारोबार है नहीं, ठीक है ना। अब समझ नहीं आ रहा कि उन लोगों ने ये हमारे जो बजट है किस तरह पेश किया हुआ है। सर 2 किस्म के लोग हैं, एक तो आते हैं और वैसे ही पैसे खर्च करते हैं जैसे पहले खर्च किया करते थे, और एक जो है मज़ीद तंग हो गए। आपके ख्याल में ये इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों पाया जाए? एलीट क्लास, और देखें अब एक सरकारी बंदा है, ठीक है ना, उसके पास वो लोग, उनके पास अगर मिसाल मैं अपनी बात कर लूँ, ठीक है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि हम तनख्वाहदार लोग हैं, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अब ऐसे लोग हैं, ठीक है ना, जिनके पास अरबों खरबों रुपए हैं पहले से, ठीक है ना, और वो मज़ीद बढ़ रहे हैं। जो गरीब है वो नीचे आ रहा है, वही, ठीक है ना, उसकी हालत और ख़राब हो रही है। तो हम लोग जो है ना वो उनके लिए नहीं सोचते, ठीक है। जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो, उनको तो इन चीज़ों का मसला नहीं पड़ता, यही मसला है। जो भी इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदे पहुँचे हैं, ख़ाम माल की दरामद में जो है ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी गई है, जिससे डायरेक्टली इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा। आपके ख़्याल में ड्यूटीज़ ख़त्म होनी चाहिए थी, क्योंकि जीएसटी जो है ऐड होता है कीमत में, या आम आवाम के लिए अगर कम किया जा रहा था तो जीएसटी जो है वो कम? जहाँ तक जीएसटी की बात है, मैं आपको समझा हूँ ना कि अगर मैं मिसाल कहीं कोई भी यहाँ पे चीज़ लेता हूँ, ठीक है, वहाँ पे 16% या 70% हमसे जीएसटी लेते हैं, ठीक है। जीएसटी ऑलरेडी उसकी जो ऑफिशियल प्राइस होता है उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोगों से ये और एक्स्ट्रा जीएसटी लेते हैं, ठीक है। ये तो हम लोगों को और जो है ना उसे फंसाने की कोशिश करते हैं। डबल सेल हुई ना, एक जब इंडस्ट्री ने सेल की उस बंदे को जिसने खरीदी मिडमैन को, और फिर मिडमैन ने सेल की, 2 बार सेल हो गई ना। यही तो है, लेकिन देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ ना, अब मैं 4,000 की चीज़ लेता हूँ, ठीक है, उसमें ये जीएसटी प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब जब ये बाहर से चीज़ आती है उसमें जीएसटी प्लस ऑलरेडी हुई होती है, जो बंदा परचेज करता है उसको, ठीक है ना, भी ऑलरेडी परचेज में उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसमें वही चीज़ वो दोबारा डालते हैं, ठीक है। जो उनकी एक्चुअल प्राइस होती है, ठीक है ना, उनके साथ ये और प्राइस ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, जिसमें नुकसान किसको होता है? हम जैसे लोगों को। जब हम वो खरीदते हैं, ठीक है, हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। जिस तरह की माशाल्लाह हालात हैं हमारे, ठीक है ना, फिर तो मेरे ख्याल में बंदा ना ईद मनाएगा, ना कोई बंदा शॉपिंग कर सकता है। हम लोग आए हुए हैं बाहर, ठीक है, कोशिश ये कर रहे हैं कि यार कुछ ना कुछ खरीद लें, ठीक है। 2,000 की चीज़ हमें 4,000 में मिल रही है, 4,000 की चीज़ हमें 8,000 में मिल रही है, लेकिन हमारी तनख्वाहें वही हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन बंदे की तनख्वाह वगैरह हर चीज़ वही है। पेट्रोल देख लें आप, बाकी सारी चीज़ें देख लें, हर चीज़ में ये कपड़ा, मतलब हम लोग लेते हैं पहले 2,000 1,800 का, वही कपड़ा 4,500 5,000 का हम लोग ले रहे हैं। किस वजह से? हुकूमत को चाहिए, जब हर चीज़ गिर रही है, ठीक है ना, तो उसको और मज़ीद गिराना चाहिए ये गरीबों के लिए, ताकि ओवरऑल जो है हम लोगों को फ़ायदा हो। गरीबों को फ़ायदा नहीं मिल रहा। फ़ायदा ये लोग क्या करते हैं, अपना उठा लेते हैं। जो बड़े लोगों को तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। इंडस्ट्रियलिस्ट ज़्यादातर हमारे सियासतदान ही हैं। अंडे की कीमतों में इजाफा हो गया है, मुर्गी की कीमतों में इजाफा हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो आपके ख्याल में इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको? ज़ाहिर बात है उन्हीं को होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को होगा, उन्हीं को हो रहा है, स्टार्टिंग से उन्हों को हो रहा है। मुर्गी पहले मुझे अभी भी याद है 15 रुपए की, 20 रुपए की, 30 रुपए की होती है, ठीक है ना। अभी आप कोई बंदा देख लें, आप होटल जाएंगे, ठीक है ना, 1,800 2,000 से तो कम दे नहीं रहे। किस वजह से? कोई पूछने वाले नहीं है।
आप लोग कोशिश करें, आप लोग लोगों के पास जाएं, ठीक है, उन अवेयरनेस दें उनको, ठीक है, आप लोग खुद उनके पास जाएं कि लोगों को ये पता तो हो कि ये प्राइसेस किस वजह से बढ़ी हैं, कौन बढ़ा रहा है और किसके लिए बढ़ी हुई हैं। हम लोगों को कुछ नहीं पता। कहा ये भी जाता है, तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि मुबैना तौर पर जब भी नून लीग की हुकूमत आती है, मुर्गी और अंडों की कीमतों में इजाफा हो जाता है। आपको लगता है आपने नोटिस किया है? बिल्कुल नोटिस किया हुआ है। और जो काबिल ज़िक्र बात सोशल मीडिया पे चल रही है, मुबैना तौर पर सलमान शहबाज जो हैं वो ऑन करते हैं सोलर पैनल्स के जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो सारे यूनिट्स हैं उनको, इसलिए सोलर पैनल की दरामदी कीमतों में कमी की गई है। आपको लगता है ऐसा है? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, साफ बताऊँ अगर जैसे आपकी कॉमन सेंस अगर आप सोचें, ऑटो स्पेयर पार्ट्स का काम करता हूँ, ठीक है, मुझे इन चीज़ों का ये है कि सिर्फ सोलर पैनल्स की जो है ना दरामदी खाम माल में उसमें कमी किस वजह से की है, किस वजह से की है। आपको लगता है ख़ानदान को फ़ायदा पहुंचा ज़ाहिर बात है, ज़ाहिर बात है। अब तो ये तो बरसों से यही होता आ रहा है, ठीक है ना, कि जो बड़े लोग हैं, ठीक है, वो अपने ख़ानदान को प्रमोट करते हैं। है? आवाम से कुछ कहना चाहेंगे? बस सही बंदों को चूज़ करें और ये है कि अब तो माशाल्लाह शऊर आ गया हर बंदे को निकलना चाहिए, ठीक है ना, और जो राइट चॉइस है, ठीक है ना, उसी भी करें ताकि ये उनके लिए भी बेहतर हो और आगे वाली नस्लों के लिए भी बेहतर हो। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? नासिर अली नासिर साहब क्या करते हैं? मिस्त्री का काम करता है। आपके टैक्स छूट मिली है वैसे कंस्ट्रक्शन के काम में, आपको उससे क्या फ़ायदा? शायद थोड़ा बहुत महंगाई का कोई हो जाए काम। कैसे कम होंगे? पूरे टैक्स बजट बजट पेश किया गया, उसमें आपको अपने फ़ायदे में क्या चीज़ नजर आई? तकरीबन कोई ऐसी नहीं मालूम है ये काम हो गई, लेकिन नहीं खर्चे तो बराबर ही। बराबर है, लेकिन आपको लगता है कि ये नए बजट से आपको कोई फ़ायदा होगा? मतलब कोई चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं वो सस्ती होगी, या आपकी जो आमदन है उसमें इजाफा होगा, या महंगाई में कमी? इजाफा तो नहीं है, लेकिन क्यों है, लेकिन नया ऐलान हुआ है, कुछ शायद हो जाएगा। क्या ऐलान हो? तो महंगाई द्वारा तो मजदूर तनख्वाह 32,000 हो जानी चाहिए। तो इस्लामाबाद में है ना, लाहौर में तो नहीं है। 30 रहेंगी इस्लामाबाद में, 30,000 और सॉरी इस्लामाबाद में 32,000, लाहौर में 30 ही है। हाल पाकिस्तान में नहीं क्यों? ये तो आपको वज़ीर आज़म साहब बता। चलो अल्लाह खैर करे। पहले जब बजट पेश किया जाता है तो जितनी तनख्वाह कहा जाता है उतनी आपको मिलती है कि कम ही मिलती है? उतनी मिलती है। हाँ जी, पूरा पक्की बात है। पक्की बात। आप डेली वेजेस पे है, डेली मजदूरी पे जाते हैं या फिर कहीं लगे हुए हैं? डेली लगे हुए हैं। अच्छा लगे हुए हैं, तो फिर तो उसका फ़ायदा है ना आपको, नहीं तो जो डेली वेजेस पे जाते हैं उनको तो डेली काम नहीं मिलता ना। वो उन पर है मसला है, लेकिन कभी दिहाड़ी लगी कभी नहीं लगी। सर IMF तो हमें पैसे नहीं देगा, तो ये बजट कैसे पेश? देखो अगर पैसे नहीं देगा देखो क्या बनेगा पाकिस्तान का। क्या लगता है क्या बनेगा? अल्लाह ही वारे से है और तो कुछ भी नहीं। अल्लाह ही वारिस है। आप बड़े खुश नज़र आ रहे हैं पाकिस्तानी पोजीशन से। जी है, बस खुश ही रहना चाहिए। कहना चाहिए वज़ीर आज़म से कितनी उम्मीदें कि पाकिस्तान जो तकरीबन 100% उम्मीद तो बनी है। शहबाज शरीफ साहब से हाँ जी, तकरीबन 100% जो है ना अब हालात ठीक हो जाएंगे। 100% जो मसाइल हैं वो ठीक हो जाने हैं। आपने मुझे 3 मसाइल बताने हैं जो उनके वज़ीर आज़म बनने के बाद से हल हो गया। 3 ऐसे काम जो उन्होंने बड़े अच्छे किए जिससे आवाम की बड़ी फलाह। तकरीबन जो पहले महंगाई जा रही थी ना, उस लेवल तकरीबन काफ़ी फ़र्क पड़ा है। क्या चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब 3 ऐसे कौन से अच्छे काम करें तो आपकी ज़िंदगी बड़ी सुखी हो जाएगी? ये लेकिन पेट्रोल कम हो जाए, चीनी है, घी है, इसलिए ये काम हो जाए तकरीबन हालात सेट हो जाएंगे हालात सेट हो जाएंगे। वोट शहबाज शरीफ साहब को देते हैं? इंशाल्लाह। पिछला वोट दिया था? नहीं, वो इमरान खान को दिया था। ये मेहरबानी। अगर आपकी वीडियो वो देखें तो आप शहबाज शरीफ साहब को क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्टली उधर देख के कहें। इस मेहरबानी करें, कुछ हालात सेट करें पाकिस्तान के, जो महंगाई है वो काम करें। आपके लिए क्या करें? सिर्फ आपके लिए तनख्वाह बढ़ाएं और तो कुछ भी नहीं करें। नहीं बढ़ाएं। तकरीबन 35-40 हज़ार होनी चाहिए मजदूर आदमी के लिए। रियाज साहब मुझे ये बताएगा, सोलर पैनल्स जो हैं उनकी दरामदी माल के ऊपर जो टैक्स और ड्यूटीज़ लगाई गई थी वो ख़त्म कर दी गई हैं। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि जो इस्माइल साहब हैं उन्होंने कहा था कि सलमान शहबाज ऑन करते हैं पाकिस्तान में सोलर प्रोजेक्ट। आपको लगता है ऐसा कुछ है मुबैना तौर पर? नहीं, मुझे नहीं लगता ये करते होंगे। ये करते होते तो इनका रेट उस्मान के साथ जाता है जी। सर ड्यूटी ख़त्म कर दी, जब वो खाम माल मंगवाएंगे तो उन्हें सस्ता पड़ेगा। हाँ जी, तो वो नहीं सस्ता पड़ेगा, बेचेंगे महंगा ही। ये फायदा हुआ ना उनको। फ़ायदा उन्हीं को होगा। मैं तो अपनी रोटी बड़ी मुश्किल से कमाता हूँ, मैं कहाँ सोलर लगवाऊँगा जी। सोलर भी वही लगवाएंगे जिनका दो जो है ना हुकूमत के अंदर हैं, वो अपनी फैक्ट्रियों के अंदर वही लगाएंगे। मैं तो नहीं लगा सकता सलमान शहबाज साहब के हो सकती है फैक्ट्री? जी। हो भी सकती है, हो सकती है जी। इसीलिए क्योंकि एनर्जी की जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा सोलर के ऊपर शिफ्ट। हाँ जी, बस यही है ना जी। इसके ऊपर उसने टैक्स भी उन्होंने माफ़ करवा दिए। चलो वो आएंगी, फ़ायदा उसका उनका ही है, हमारा नहीं। आप जहाँ से भी पकड़ेंगे ना, वो पंजाबी कहते हैं, कान इधर से पकड़ें जो उधर से पकड़ें,
फ़ायदा ही नहीं है इनको ये। 30,000 रुपये जो है वेजेस जो हैं वो कंफर्म कर दी गई हैं हुकूमत की तरफ से कि 30,000 से कम किसी को नहीं मिलेगी। पहले तो मुझे आपने ये बताना कि 30,000 में ऐसे हालात में गुजारा हो सकता है। सेकेंडली फिर आपने बताना कि तमाम लोगों को और आपको क्या 30,000 मिल रहे हैं? नहीं नहीं, 30,000 रुपये मैं तो अपना काम कर रहा हूँ जी। जो 30,000 रुपये है ना, इन्होंने ऐलान कर दिया है। जब वो जो मालकान है, जो होटल के मुलाजिम जो मुलाजिम है या किसी और फैक्ट्री में को काम करते हैं, अगर वो कहते हैं जी रेट बढ़ाएं जी तनख्वाह का, वो कहते हैं अगर नहीं आपको वारा खाती तो छोड़ जाओ, उसकी तो तनख्वाह वही है 18 से 20,000, इससे ऊपर नहीं हो सकती, ना ही करनी है। यही मैं आपको बात हूँ, आप जो हुकूमत के अंदर है ना, आप यही देख लें, इनकी फैक्ट्री हैं, इनके ही सारा कुछ है कारोबार, इनके पास ही लोग काम करते हैं। ये कहते हैं नहीं काम का करना तो छोड़ के चले जाओ। गरीब बंदे ने मजबूर काम करना ही करना है, उसे पता है मैंने अपना घर भी चलाना है, तो अगर नहीं चलेगा तो भूखा मरना शुरू कर दिया हो जाएगा। 30,000 नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट वो काम करेगा कि 18-20,000 मिले ताकि खाना तो खिला सके बच्चों को। खाना खिला, हाँ जी। सर मुर्गी की कीमत में, मुर्गी के गोश्त की कीमत में और अंडों की प्राइस में इजाफा हो गया, क्या कहेंगे, किसने किया और क्यों? ये तो जी होना ही होना था जी। देखो ना जी, जब मेरी हुकूमत है, मेरा ही वो, मैं अपनी चीज़ को डाउन तो नहीं करूँगा। मुर्गी का कारोबार भी इनका, अंडों का भी कारोबार, जो जितना गोश्त है गोश्त का अब रेट ले लें को, हम ना बीफ खा सकते हैं। अब तो चिकन हम खा लेते थे, अब वो भी नहीं, वो भी 600-700 रुपये किलो हो गया जी। तो जब इनका अपना बिजनेस होगा, ये मुर्गी कभी भी नीचे नहीं आएगी, कभी भी नीचे नहीं आएगी, ये इसी रेट पे रहेगी। इनका कारोबार जो इनका है जी। सर बजट तो आ गया, बजट के लिए जो पैसे खर्च करने हैं वो कहाँ से आए? IMF ने तो अभी तक कोई कर्जा वो हमें भी नहीं पता कहाँ से आएंगे कहाँ से नहीं। इनके शाना शौकत के लिए ये पैसे आ रहे हैं जी। ये तो लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, सारा कुछ पैसे भी कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ किसी को आमों का तोहफे दे रहे हैं जी। ये आपके लिए भी लेकर आया हूँ, आपकी बेगम के लिए भी लेकर आया हूँ, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं। सर कहना ये भी है आवाम का कि अगर किसी की इंडस्ट्री हो तो वो अपने एम्प्लॉयज़ की कभी बढ़ाता नहीं है सैलरी जब खसारे में जा रही। तो पाकिस्तान खसारे में जा रहा है, 30%, 32%, 35%, 40% जो है तनख्वाहों में इजाफा कर दिया। बस यही है जी, यही है। आपके पास पैसे, आप कहते हैं मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, इलेक्शन कराने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, दूसरे फजूल खर्चियों के लिए आपके लिए इतना वो अपने एम को पता नहीं कितने कितने करोड़ रुपए दे रहे हैं। इलेक्शन होगा, इलेक्शन होना ज़रूरी है जी। इलेक्शन ये है, PTI है, कोई भी जमात है, जब इलेक्शन होगा तो फिर आपके मुल्क में कारोबार भी आएगा जी। आप क्या चाहते हैं कौन है? या जरदारी आएगा जी, या नून लीग आएगी। आपने अपने दिल में सोचना है कि लीडर आपको कौन सा पसंद है, लेकिन पैगाम आपने यहाँ पे देना है, ठीक है? नाम नहीं लेंगे लेकिन पैगाम देंगे अपने लीडर को। मैं अपने लीडर को ये पैगाम देता हूँ, आपने घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। हमारी जान तो जा सकती है, हमारा वोट नहीं कहीं इधर उधर जा सकता जी। सर नाम नहीं ले रहे लेकिन वोट उन्हीं का है। इंशाल्लाह हम वोट उन्हीं को देंगे। वोट उन्हीं को देंगे चाहे नाम लें या ना लें। थैंक यू सो मच रियाज साहब। तो नाजरीन, आप लोगों ने जाना कि आवाम की राय क्या है, आवाम को कितना फ़ायदा हुआ। यहाँ पर सोचने की बात यह है कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी इंडस्ट्री अगर या हमारा मुल्क खसारे में जा रहा है, तो हम कभी भी तनख्वाह जो है वो नहीं बढ़ा सकते, बल्कि हम मुश्किल फ़ैसले लेते हैं और आवाम को एजुकेट करते हैं कि क्यों हमने ये मुश्किल फ़ैसले लिए। सागरा साहब ने ये तो कह दिया कि ये जो बजट है ये इलेक्शन बजट नहीं है, हमने आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। लेकिन क्या वाकई रिलीफ दिया? उन्होंने भी यही सोचा कि 5 साल हमारी हुकूमत है या इलेक्शन टू इलेक्शन जो है वो सोचा जा रहा है। कभी भी जो है मुश्किल फ़ैसले कोई भी हुकूमत नहीं लेती कि उनका अपना जो है वोट बैंक ख़राब ना हो। मुश्किल फ़ैसले लेने की यहाँ पर ज़रूरत है क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा खसारे में जा रहे हैं। क्या IMF को जो आदादोशुमार दिए गए हैं वो हमारे जो हमें पेश किए गए हैं आदादोशुमार वो सेम है या नहीं? क्या IMF हमें जो है बजट देगा या नहीं, मतलब पैसे देगा या नहीं, कर्जे देगा या नहीं? और क्या IMF के कर्जे के बगैर हम ये बजट जो है इसके ऊपर जो हमने तमाम मदों में पैसे रखे हैं वो चुका सकते हैं या नहीं? आप हमें बताएं इस बजट में आपको क्या फ़ायदा हुआ और सियासतदानों को क्या फ़ायदा हुआ और किस इंडस्ट्री को कौन सा सियासतदान ऑन करता है और उससे टैक्सेस से या खाम माल में जो ड्यूटीज़ कम हुई हैं या ख़त्म हुई हैं उन सियासतदानों को क्या फ़ायदा होगा और आवाम को क्या फ़ायदा होगा? अपना बहुत ख्याल रखें, आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।